नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी के लिए आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हुई हूं राम कृष्ण के बीच की कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर। जी हाँ, दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें समान थी तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से बहुत अलग थी। हालांकि ये दोनों ही भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ही में बहुत ही ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। वो क्या क्या अंतर है, वो सारी चीजें आज हम इस खास वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी है और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमिता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ कृष्ण होना ही होता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए सामान्य जनों के लिए कुछ 10 अंतर आज हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कलाओं की। कहते हैं कि भगवान राम 12 और कृष्ण जी 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान से जरूरी थी। अब आप तो जानते ही हैं, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। दोस्तों, पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का न ओर न छो, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वही शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ है। कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार है। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रण छोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे रहते समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। अब बात अगर दोनों के दाम्पत्य जीवन की जाए तो भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया, एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। अब बात अगर दोनों के जीवन चरित्र की जाए तो भगवान राम का जीवन ही गीता है, या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार बहुआयामी पक्ष है। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है।
दोस्तों अब बात वन और महल की जाए तो राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों के रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में, पले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को शैशव में ही दावपेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ा। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए विस्तार से तो भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था, जबकि श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या कुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिमी भारत है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पादन प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। दोस्तों भक्त की बात की जाए तो सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं नमन। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का संयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो है। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही कर्मशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। अब बात दोनों के बीच की युद्ध नीति की जाए तो भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत बड़ा अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। अब बात पापियों के वध की जाए तो भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध दिया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। दोस्तों और भी अन्य कई सारे अंतर हैं जो भगवान राम और श्री कृष्ण में देखने को मिलता है। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं श्री कृष्ण के जन्म के समय घटाटोप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। अंत में कहना ये होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है। यह सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को हमारी आज की ये खास वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ अमूमन बिंदुओं पर इस बारे में चर्चा की कि राम और कृष्ण के बीच क्या विभिन्नताएं थी, क्या अंतर थी। हालांकि दोनों श्री विष्णु जी का ही अवतार है, लेकिन दोनों के अवतार में कितना अंतर था